जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। मैं यहाँ आपका पीडी क्लासेस में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली ऑन रखे होंगे और आप लगातार हमारे वीडियो के साथ बने होंगे। तो अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं हमारे वीडियोस में, हम कंटिन्यूस हमारी बायोलॉजी की सीरीज लगातार जारी रखे हुए हैं और हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। एटलीस्ट आपकी 1/3 पार्ट हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग ऑन एंड दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ योर chapter, and the chapter name is excretory system. And I hope you enjoying the topic and you like the session as I am studying or as I am teaching here. And I mostly thank to you that you like my series. So here हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अगर किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की आप 9th 10th में भी हैं तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम बायोलॉजी में यही पढ़ते हैं। तो बिना देरी के हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ओके, देखो नाउ हियर हम पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल वी शॉ इन द प्रीवियस पार्ट दैट द पेयर ऑफ द किडनी हमने देखा था, यूरेटर देखा था, और हमने क्या देखा था, हमने यूरेथ्रा देखा था और यूरिनरी ब्लैडर देखा था। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख चुके थे जैसा कि मैंने बताया था। तो अब हम उसके बारे में एक करके लेके आए हैं, क्या हमें वहां पे पढ़ना होगा। सबसे पहले अब हम किडनी के बारे में थोड़ा सा पार्ट देखेंगे, उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे एक्चुअल में किडनी होती क्या है। किडनी इज डार्क बीन शेप। बीन शेप मीन्स टू से यू नो अबाउट द बीन। बीन मीन्स टू राजमा लाइक दिस। बीन शेप होता है ऐसे लाइक दिस। जो इसका अगर डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसे लाइक दिस, ऐसा टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे टाइप। सो दिस इज द डार्क बीन शेप। कभी कभी आपसे शेप भी पूछ सकता है, सो यू शुड हैव टू रिमाइंड दिस दैट इट इज द डार्क बीन शेप। नाउ ईच किडनी इज हैज वेट 150 ग्राम। अगर हम बात करते हैं हमारी किडनी की वेट की तो कितना है, 150 ग्राम। तो दोनों का कितना हो गया, 150 150 कितना हो गया, 300 हो गया। माइंड इट। सो दिस इज द वेट ऑफ अवर किडनी। लाइज बिटवीन द अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी का मतलब क्या है, यहाँ कह रहा है अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। ये देखिए किडनी का हमारी बैक साइड होती है, तो एब्डोमेन हमारा क्या कहता है, अपर पार्ट उसकी कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर किडनी की यहाँ पे हमारा सिचुएटेड है। इसको आप याद रखें क्योंकि लोकेशन भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम इफ आई टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर और यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज द नेफ्रॉन। So nephron is the structure unit of kidney. If you talking about the structure unit of our life or of our body, then you should say that cell. आप जरूर कहोगे सेल हमारी क्या है, ये स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी है। सॉरी, मतलब लाइफ का हमारा बात करेंगे तो हम सेल कहेंगे, बट यहाँ पे हमारी क्या है, किडनी की अगर बात करूं तो किडनी की हमारी जो क्या है, नेफ्रॉन। माइंडेड। आगे हम देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और दूं मैं, एक किडनी में हमारे मिलियन बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होती हैं जो क्या करते हैं, हमारे फिल्ट्रेशन के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए काम करते हैं। ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। थोड़ा देखो, ये तो बेसिक पार्ट हुआ, इंट्रो हुआ, तो उसको लर्न कर लेना। यहां मैंने किडनी का शेप बनाया हुआ है और कुछ डायग्राम सुना दे। ये क्या है, हमारी रीनल आर्टरी। सो व्हाट इज द रीनल आर्टरी? रीनल आर्टरी इज व्हाट, इट इज नथिंग। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख दूं। इसमें होता क्या है, हमारे जो आर्टरी, आर्टरी का काम क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इट कैरी, शॉर्ट थोड़ी सी फॉन्ट लिखूंगा बट बोलता जा रहा हूं, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके रखता है। बात याद रखोगे, ओके। अब इधर मैंने जो ब्लू कलर की बनाई, ये क्या है, ये वेना कावा है। वेना कावा क्या करता है, मतलब इट इज द इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा का मतलब क्या है, वेन्स। वेन्स क्या है, कलेक्शन ऑफ द वेन्स, बहुत सारी। और वेन क्या करती है हमारी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको आपको याद रखना है। इसमें हमारा गंदा खून है, इसमें अच्छा खून है। ये हमारी बात आपको याद रखनी। और ये हमारा क्या रहता है, कनेक्ट रहता है हमारे किससे, किडनी। ये हमारा रहता है हार्ट, हार्ट से किडनी, और ये हमारा किडनी से हार्ट। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन रहता है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम थोड़ा सा। अगर मैं किडनी की बात करूं तो हमारे वीन शेप है। इसके सबसे बाहरी वाले पोर्शन को इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है। अब अगर हम इंटरनली पार्ट की बात करेंगे तो हमारा ये मेडुला कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड, इट इज मेडुला। जो रेड कलर का ये मैंने बनाया तो इसके पोर्शन को मेडुला भी कहते हैं। अब मेडुला से आपको याद आ रहा होगा, हमने कहीं मेडुला पढ़ा है ब्रेन में, अभी नहीं पढ़ा, बट ये ब्रेन का पार्ट होता है एक्चुअल में। हम आपको ये भी बताएंगे कि वहां पे भी हमने ये पढ़ा है। आगे देखेंगे। अब ये तो हो गई बात हमारी ये।
आगे हमारी जो ये जाती हैं, जो ये नलियां किडनी से कनेक्ट होती है, इसको यूरेटर्स बोलते हैं। तो पेयर ऑफ यूरेटर दो कहलाता है, इसलिए हम बोलते हैं। आगे यूरिनरी ब्लैडर जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है, एंड दिस इज यूरेथ्रा। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है और ये अपना डायग्राम अच्छे से बना लेना है। रीनल आर्टरी क्या है? इट इज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वेना कावा इज नथिंग, इट इज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड यहाँ पे फिल्टर कर देती है। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं नेफ्रॉन के बारे में। इससे पहले मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ाऊं, आपको ये डायग्राम यहाँ देखना है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो यहाँ पे आपकी सारी कहानी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो अभी इस डायग्राम को आपको पहले नजर देखना है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, सो देखते हैं इस डायग्राम को, क्या है इस डायग्राम में, बात क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो ये हमारा क्या है, ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है, जो मैंने कि यहाँ पे बताया हुआ है। ये नेफ्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। होता क्या है, ये हमारा, ये किडनी है हमारी, हर एक किडनी में मिलियन बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ये क्या है, एक बार फिर से सुन लो, अगर आप जीरो से भी पढ़ रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मेरी बात सुन लो। यहाँ मैं बिल्कुल जीरो से ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरी सीरीज को ज्वाइन किए हुए ना, तो मैं ये नहीं कहता हूँ मैं प्रोफेशनल ही हूँ भाई, किसी को सबसे बेस्ट सिखा दूंगा, नहीं। अगर आप आए हो चैनल पर तो एक बात देखो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है लाइक करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कर दो दोस्तों के साथ, बट अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट सॉल्व करने की। सो यहाँ देखो, तो मैंने बताया कि जो एक हमारा किडनी होता है, इसमें मिलियन बिलियन ऑफ नेफ्रॉन रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट द मीन ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज नथिंग, इट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द किडनी। ओके, सो यहाँ पे अब नेफ्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से हमारा ब्लड आता है, ठीक है। गंदा ब्लड आया, गंदा ब्लड इसमें कलेक्ट हुआ। जैसे ही इसमें कलेक्ट होने के बाद क्या होता है, यह नेफ्रॉन है उसको फिल्टर कर देता है, फिल्टर करने के बाद यहाँ पे भेज देता है। सो ऐसे करके हमारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता रहता है। सो ये नेफ्रॉन यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब वही देखो कैसे फिल्टर होता है, यहाँ हम बताते हैं। सो आपने देखा नेफ्रॉन हमारे इसके अंदर हुआ। अब ये देखा, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम हम ले लेते हैं। सो ये है हमारा क्या, ये है हमारी कैपिलरी, मान लो इसको हम क्या, कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी का मतलब है ये हमारी इसमें से ब्लड बहता है। तो यहाँ से मान लीजिए हमारा ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड हो या ऑक्सीनेटेड ब्लड हो, यहाँ आया, मान लीजिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा जब भी तो फिल्टर होगा। तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे ये क्या कहलाता है, हमारा इसको बोलते हैं जो कप लाइक स्ट्रक्चर जैसे मैंने बनाया हुआ है, इसको दैट इज कॉल्ड वोमेन्स कैप्सूल। So this is nothing, this is Bowman's capsule. Here is the multiples like as wiring like coil. So here the filter is take place. So blood is filtered and after on it move on. It move on. यहाँ से आगे बढ़ जाएगा ये move on. और ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा, अगर हम इसको बात करें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मोड़ वाला जो पोर्शन है, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन का काम होता है यहाँ से भी, और हमारी नलियाँ कनेक्ट रहती है यहाँ से, तो ये भी हमारे क्या करता है, उसको फिल्टर में हेल्प करता है, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अभी पढ़ेंगे एक एक यूज पढ़ेंगे हम, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, अभी स्ट्रक्चर समझ लो। फिर इसके बाद है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको बोलते हैं, जो मैंने ये पार्ट बनाया है इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या करता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज परमिएबल टू वाटर बट इट इज नॉट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, मींस टू से आयंस। सो यू हैव टू माइंडेड कि हमारी ये परमिएबल वाटर तो है लेकिन हमारे आयंस नहीं है। तो अगर देखेंगे अब ये क्या बात हो रही है, आयंस की कैसे क्या, तो मतलब ये है कि देखो ब्लड में हमारे क्या क्या सारी चीजें रहती हैं, आयंस रहेंगे, विटामिन्स रहेंगे हमारे, और न्यूट्रिएंट्स रहेंगे हमारे, वाटर रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, वेस्ट मटेरियल भी तो है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे जितने सारे हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट वाली चीजें होंगी, जैसे कि मैं अगर बात करूँ आयंस की बात करूँ, कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम की बात करूँ है, और कितनी भी सारी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनकी बात करूँ, तो ये हार्मफुल है, ये बॉडी से निकालना जरूरी है। लेकिन जरूरी क्या है हमारी बॉडी को पोषण बनाने के लिए, कि हमारी बॉडी में ये रह जाए, जैसे कि कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम, तो ये बना के रखता है रीअब्जॉर्ब करने के लिए, ये सब पोर्शन है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस वाले जैसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आयंस जो होते हैं आयंस को निकाल लेता है, आयंस को निकाल के बॉडी को दे देता है, फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद ये कहलाता है हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, डीसीटी। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में एक बार फिर से यहाँ रिअब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो मैं आपको बता दूं एक बार, थोड़ा समझो,
ये पूरा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ मैंने बताया, ये पूरा एब्जॉर्प्शन में काम करता है। It is all work in the absorption. So you have to be minded that it is nothing gonna be do, but it is just filter the blood and take the ions and important part of your body and remove out the waste product. यहाँ कुछ नहीं करता है, ये फिल्टर करता है। यहाँ पे जितने सारी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है यहाँ से एंटर होगा, एंटर होने के बाद क्या होगा, पीसीटी में आएगा हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल्स में, यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा आइंस का एब्जॉर्प्शन होने के बाद डीएलएच में आया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी में, यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, आगे बढ़ेगा यहाँ आइंस का एब्जॉर्प्शन करेगा। तो ये क्या है, इंपोर्टेंट ब्लड में से जितने सारे न्यूट्रिएंट होते हैं निकाल लेता है और वेस्ट प्रोडक्ट को आगे भेज देता है, और ये करके हमारा क्या है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे कलेक्ट होकर बाहर निकल जाता है। बात समझ में आई? अब आगे देखते थोड़ा सा हम, और अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा। मैंने दो बार समझाया है, आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो हम ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ से ये जो मैंने लिखा हुआ है वो भी आ जाएगा। तो देखो नेफ्रॉन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको एक आइडिया लग गया होगा क्या करता है। सो इनसाइड द किडनी देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, विच कन्वर्ट द यूरिया इनटू यूरिन। माइंडेड? सो अगर हम बात करेंगे नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन क्या होता है, हमारी किडनी में मिलियन से बहुत सारी, और ये क्या करता है, यूरिया को यूरिन में बदलता है। तो इफ आई टॉकिंग अबाउट वेयर इज द यूरिया इज फॉर्म, सो यू शुड हैव टू टेक और टेल अबाउट दैट यूरिया इज फॉर्म वेयर, इट इज फॉर्म इन द लीवर, फ्रॉम विच मीन्स टू से पॉलीमर, इट इज फॉर्म बाय द प्रोटीन। आपको याद है ना, मैंने बताया था प्रोटीन से ही हमारे यूरिया बनता है, वहां पे यूरेथ्रिन साइकिल चलती है। सो यहाँ पे सब आपको याद रखना है कि यूरिया जो हमारा कैसे हमारा यूरिन में बदलता है, यहाँ मैंने कहानी बताई। ओके, सो अब थोड़ा सा फंक्शन देखने वाले हैं, व्हाट इज द फंक्शन वेरियस टाइप ऑफ द ट्यूबल्स। ट्यूबल्स मींस टू से ये पीसीटी, डीसी, डीएल और एएलएच, इनके थोड़ा फंक्शन देखेंगे। तो पहले देखने वाले ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या कहलाता है, ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है, ये तो कप शेप हो गया हमारा वोमेन्स कैप्सूल, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। माइंडेड? ओके। फिल्टर द ब्लड, ये देखो ब्लड को फिल्टर कर रहा है यहाँ पर, ये ग्लोमेरुलस मान लो इसको, यहाँ फिल्टर होता है। दूसरा क्या, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल, पीसीटी, ये वाला पार्ट, ये क्या करता है हमारा, रीएब्सॉर्ब द वाटर, ये क्या करता है, पहली बात वाटर को एब्जॉर्ब करता है, आयंस को, न्यूट्रिएंट्स को, एंड रिमूव टॉक्सिक एंड मेंटेन पीएच, सीक्रेट द पोटेशियम हाइड्रोजन, वही मैंने बताया था। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है सारी चीजों का, या आयंस वगैरह जो इंपोर्टेंट चीज है हमारी बॉडी के लिए, सो ये क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट आयंस सबका यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कर देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या बता रहा हूं मैं? नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे फिल्टर ब्लड होता है किडनी में आकर। क्यों हमारी किडनी को फिल्टर ऑफ ब्लड बोला जाता है? सो इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके पास नेफ्रॉन है, इसलिए। सो ये हो गया हमारा पीसीटी। नेक्स्ट बनती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी, जिसको हमने यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या करता है हमारा, परमिएबल टू वाटर बट नॉट इलेक्ट्रोलाइट। मैंने जैसे कि बताया था, यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो, ये क्या करता है, ये वाटर को परमिएबल करता है, यहाँ राइट लगा लो, बट आयंस जो होते हैं ये नहीं करता आयंस को। बात समझ में आ गई? तो ऐसे अगर आपको अच्छा याद हो जाएगा, ऐसे कर लो, डायग्राम बना लेना, बट भाई डायग्राम बना लोगे तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी देखते हैं, ये वाला पोर्शन। सो असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी क्या कहता है, इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट मींस टू से आयंस, यही तो भाई पोटेशियम, हाइड्रोजन, ये सब को बोलते हैं। सो यहाँ पे देख लो, तो ये उल्टा लिख लो इसका, तो ये वाटर का क्या है, ये वाटर को नहीं निकलने देता है, बट हमारे आयंस जो होते हैं यानी कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसके लिए परमिएबल होता है। बात क्लियर है कि नहीं? ओके, अच्छी बात है। आगे देखो, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल्स क्या होता है, जिसको मैंने बोला था डीसीटी, ये क्या करता है, अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस। ये फिर से वही करता है, जैसा कि यहाँ पीसीटी कर रहा था, डीसीटी वही करता है। मतलब हमारे ब्लड में इतने सारे ट्यूब हैं, हर पोर्शन, हर मोड़ पर ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है। क्यों करता है? क्योंकि कुछ हमारे ब्लड यूरिन के थ्रू कुछ इंपोर्टेंट आयंस बाहर ना हो जाए, इसलिए तो हमारी बॉडी को क्या न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा ना। इसलिए कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास्टेल वगैरह मैच्योरेशन होना, बारंबार मैच्योरेशन होना, तो ये क्या होता है, रीजन क्योंकि उनकी क्या है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस या नेफ्रॉन में डिफरेंस आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या, उनकी न्यूट्रिएंट बॉडी नहीं ले पा रही है। सो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम लाइक दिस। तो आपको इतना याद रखना है हमारी बात को। तो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल्स मैंने बता दिया, ये फिर से क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है वाटर एंड आयंस का। अब नाउ कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, सो इट इज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द डक्ट। अब यहाँ पे क्या करती है, जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, पूरा में जो हमारे ब्लड में था पोर्शन इंपोर्टेंट, वो तो उसने निकाल लिया नेफ्रॉन ने,
सारे आइंस निकाल लिए, न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए इनने। फिर इसके बाद क्या है हमारे, फिर यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद जो वाटर है, वाटर ले रही है यहाँ पे, जो बचा हुआ था क्या, ये एब्जॉर्ब होता है इस डक्ट से। सो ये थी मेरी पोर्शन जो मैंने बताया है आपको एक्सप्लेनेटरी का पार्ट 2 जो किडनी और नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। अब कुछ इंपोर्टेंट अगर पॉइंट रहेंगे, नहीं तो मेरे ख्याल से ये वीडियो हमारा लास्ट रहेगा। अब अगर हमारे जो इंपोर्टेंट है तो मैं अगर नेक्स्ट पार्ट लाया तो इसका ठीक रहेगा, नहीं तो हमारा एक पार्ट जो है फिनिश आउट है। और अब इसके बाद हम न्यू अपना जो टॉपिक है उसके साथ कैरी ऑन करेंगे और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।